बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में पेपर मार्किंग और रीचेकिंग का क्या सिस्टम है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मैं आप सब लोगों की तवज्जो एक इंतहाई अहम मामले पर दिलाना चाहता हूं। ये मामला तकरीबन 70 सालों से चल रहा है और पूरे पाकिस्तान को इस मसले का सामना है, और ये मसला है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का पेपर मार्किंग और चेकिंग सिस्टम। हर मर्तबा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के नतायज जब सामने आते हैं तो बहुत से तलबा और तलबात को हैरानगी और मायूसी का धचका लगता है, क्योंकि उनकी नज़र के मुताबिक उनका पर्चा या पेपर जो उन्होंने 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं क्लास का दिया होता है, उसमें उनके नंबर तवक्को से बहुत कम होते हैं। बाज़ औक़ात वो बच्चे फेल भी हो जाते हैं। जब वो अपनी तसल्ली के लिए अपने पेपर को रीचेक करने की दरख्वास्त देते हैं तो बोर्ड इनसे फ़ी पेपर तकरीबन 1100 रुपये चार्ज करता है। जब वो अपने पेपर को देखने जाते हैं यानी रीचेक के लिए जाते हैं तो सिर्फ उस पेपर का टोटल ही रीचेक किया जाता है। इसके सवालात वो बेशक सही हों या गलत कर दिए गए हों, उसकी सुनवाई नहीं होती। जब उम्मीदवार अपने पेपर चेक करने जाता है तो उसकी घड़ी, उसका मोबाइल, उसका पर्स, ये सब चीज़ें रख ली जाती हैं और अकेले उम्मीदवार को एक कमरे में भेज दिया जाता है। जब पेपर उसके सामने रख दिया जाता है, पेपर में बेशक उसका सवाल सही हो और उसको गलत कर दिया गया हो, वो इसको चैलेंज नहीं कर सकता। अब सवाल पैदा ये होता है कि इन तमाम मामलात का ज़िम्मेदार कौन है? तालिब इल्म जिसने सारा साल मेहनत की, उसके स्कूल में रिजल्ट्स बेहतर थे, स्कूल के इम्तिहानात में उस बच्चे ने बेहतरीन नंबर लिए, लेकिन बोर्ड के अंदर उसको फेल करार दे दिया जाता है। जब वो पेपर चेक करता है तो पेपर में सारे सवाल सही होते हैं और उनको क्रॉस करके गलत किया गया होता है। ये निज़ाम क्या है, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, और सही सवालों को गलत कैसे कर दिया जाता है ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो बोर्ड का पेपर मार्किंग और चेकिंग सिस्टम समझते हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुख्तलिफ जगह का पे क्लस्टर बनाकर वहाँ पर पेपर असातिज़ा से चेक करवाना जाता है। असातिज़ा की कोशिश होती है कि वो कम अज़ कम में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करें ताकि उनकी दिहाड़ी बने। ये आम तौर पर तकरीबन 1 लाख या इससे भी ज़्यादा रुपयों तक चली जाती है, यानी असातिज़ा ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करते हैं और कम अज़ कम वक्त में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सकें। इस सूरत हाल में आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि वो असातिज़ा पेपर को पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे। नॉन प्रोफेशनल असातिज़ा जिनकी इस मज़मून पर गिरफ्त भी नहीं होती, उनको ये पेपर दे दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि तुम जितने ज़्यादा पेपर चेक करोगे उतने पैसे कमाओगे। इस सूरत हाल में जब असातिज़ा पेपर चेक करते हैं तो ना वो पढ़ने की जहमत गवारा करते हैं और ना ही पेपर की क्वालिटी को चेक करते हैं। उनका काम सिर्फ ये होता है कि पेपर ज़्यादा से ज़्यादा चेक किए जाए। इसके नतायज क्या होते हैं, हम सब लोग अखबारात में पढ़ते हैं कि जब बच्चे फेल होने की वजह से या कम नंबर होने की वजह से कुछ गलत कर लेते हैं, माँ बाप इनकी फ़ीसें दोबारा अदा करते हैं और फिर यही पेपर इन्हीं निकम्मे लोगों के हाथ में चले जाते हैं जिनको ना तो पेपर चेक करने का मेयार का कोई पता है और ना ही इन्हें कोई पेपर चेक करने का कोई तरीका वाज़ेह किया हुआ है। मैं आप सब लोगों की तवज्जो इस मसले पर दिलाना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी इस मामले को उठाएं ताकि आपके और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। इस आवाज़ को उठाएं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन का ये तरीका फजूल है जिसमें सिर्फ पेपर के टोटल ही चेक किया जाता है। इसको ख़त्म करने में सब मिलकर कोशिश करें और बोर्ड के तरीक़ेकार को नए सिरे से वज़ा करने में कोशिश करें ताकि लायक तलबा को इनका हक मिल सके। इस ज़िम्न में ये भी कहना चाहूँगा कि बोर्ड को चाहिए कि वो सिर्फ टोटल चेक करने की बजाय बच्चों की अपील का भी हक दें कि उनके पेपर
दूसरे असातिज़ा से दोबारा चेक करवाएं ताकि पता चल सके कि पहले पेपर जिन लोगों ने चेक किए हैं वो मियार के मुताबिक चेक किए हैं कि नहीं। बराए मेहरबानी इस आवाज़ को ज़्यादा बुलंद करें और इस मैसेज को आगे तक पहुंचाएं। उम्मीद है कि नाजरीन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल घूम जा को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए।